सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए, आज जो झारखंड में जो मुद्दे हो रहे हैं, धनबाद में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, धनबाद झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला है जी। और धनबाद को कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है जी। लेकिन यहाँ से लोग करोड़पति नहीं, अरबपति होकर कम से कम हजारों लोग यहाँ से बाहर चले गए जी कमा करके। लेकिन यहाँ की जनता गरीबी से मुक्त नहीं हुआ। जी। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ शोषक ज़्यादा हैं और गरीबों को काम नहीं मिल पाता है। गरीबों को जो उचित मजदूरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है, जिसके चलते यहाँ के गरीब मजदूर आज भी गरीब हैं। जी। आपकी एनजीओ धनबाद में गरीब से निपटने के लिए कौन कौन सी मुख्य कार्यक्रम चलाती है? देखिए, यहाँ कई एनजीओ काम करते हैं। जी। धनबाद में खास करके देखिए 2-3 एनजीओ अच्छा है, जैसे जीवन रेखा ट्रस्ट के नाम से चलाया जाता है। जी। वो गरीब बच्चों को जो आँख से थोड़ा कमज़ोर हैं, देख नहीं पाते हैं और जो कमज़ोर घर के हैं उनको काफ़ी मदद करती है, और वैसे बच्चों को यहाँ एनजीओ देख रहा है। दूसरा एक एनजीओ है जो नशा उन्मूलन का वो काम देख रहा है। जी। उससे भी कोयला क्षेत्रों में काफ़ी जो मजदूर तबके के लोग हों, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उन लोगों को ये नशा उन्मूलन का काम में एनजीओ लगा हुआ है। और भी कई छोटे छोटे एनजीओ हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है कि और अच्छे एनजीओ आएँ जिससे जनता का भला भी हो सके और जनता में काम भी हो सके। गरीबी मिटाने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, गरीबी मिटाने के लिए तो यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था। जी। और जिसके चलते यहाँ के मजदूरों में, चाहे वो रहन सहन हो या पैसे की कमाई हो या उनका जीवन यापन हो, काफ़ी चीज़ों में सुधार आया और काफ़ी लोग अच्छे तरीके से रहने लगे। आज कोयला मजदूरों के लड़के भी या बेटियां वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, हर जगह वो नौकरियां कर रहे हैं। पढ़ने के बाद यहाँ MBBS, इंजीनियर, IIT, बहुत सारे मजदूर हैं कि जिनके बेटे बहुत अच्छे पद पर गए हैं। तो ये इंदिरा गांधी का देन है कि राष्ट्रीयकरण करके यहाँ के मजदूरों को काम दिलाने का काम किया और गरीबी मिटाने का भी काम किया। जैसे मजदूरों के जो बीमार होते हैं उनके लिए क्या सेवा आप लोग उपलब्ध कर रहे हैं? देखिए, जो धनबाद में स्वास्थ्य सेवा की बहुत कमी है। जी। यहाँ एक ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी, जो पूर्व में PMCH के नाम से जाना जाता है और आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है जी। और सरकार हॉस्पिटल तो खोल दिया है, लेकिन आज भी यहाँ बहुत सारे ऐसे विभाग है जो बिना विभागाध्यक्ष के चल रहा है और कई वर्षों से कई विभाग में डॉक्टर नहीं है। अभी धनबाद में स्वास्थ्य सेवा की बहुत कमी है। और जहाँ तक सेवा की बात है तो यहाँ के बहुत सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन समय समय पर ब्लड डोनेशन का काम करके वो मरीजों की सेवा करते हैं, उनको ब्लड मिलता है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि समय समय पर जाकर हॉस्पिटल में मजदूरों के बीच में उनके दुख को बांटते हैं। बरसात का समय है, मजदूरों को रहने में काफ़ी दिक्कतें होगी, इसके लिए आप लोग क्या उपाय किए हैं? देखिए, अभी तो मजदूर में उस तरह की कठिनाई नहीं है जो आज से 40 साल 45 साल पहले था। जी। आज मजदूरों को कम से कम रहने के लिए जी
अपना सबको घर मिल गया है जी। लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनको जरूर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और असंगठित मजदूरों में अभी बहुत काम करना बाकी है, उनको देखने वाला अभी कोई नहीं है। कोविड-19 के समय में खनन उद्योग और अन्य कारकों के सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े स्थानीय व्यवसायों एनजीओ के जीवन को कैसे प्रभावित किया? देखिए, ये तो एक तरह से इस तरह का आपदा आया था जी कि पूरे दुनिया में कोई भी देश अछूता नहीं रहा कोविड-19 से जी। और कोविड-19 आने के बाद हम लोगों की भी उम्र हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस तरह का कभी देखे नहीं कि लगा कि पूरे देश में एक कर्फ्यू लगा हुआ है जी। और जो जहाँ है अपने मोहल्ले में अपने परिवार जनों से और अपने मित्र मंडली से भी मिलने में घबराते थे जी। यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड में बोलेंगे कि जिस तरह से कोविड-19 का मुकाबला किया गया है जी। यहाँ की सरकार, यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ मिल करके जिस तरह से यहाँ कोविड-19 का मुकाबला किया है कि और राज्यों की अपेक्षा झारखंड में और खासकर धनबाद में यहाँ जिस तरह का और दूसरे देश में माहौल था उस तरह का माहौल नहीं हुआ और जितना हम लोगों से भी सेवा बन पड़ा, चाहे वो उस समय सैनिटाइज़र की ज़रूरत हो, लोगों को मास्क की ज़रूरत हो, लोगों के खाने पीने की ज़रूरत हो, सब का हम लोगों ने भी व्यवस्था किया और दूसरे लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। क्या नाम हो आपका? नाम परिचय दे दें। मेरा नाम ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी। और मैं एक आखिरी सवाल है, धनबाद में वर्तमान में कौन कौन से सस्ते और स्वस्थ ऊर्जा परियोजनाएं लागू की जा रही है? देखिए, यहाँ धनबाद को हम यही कह सकते हैं कि दीपक तले अंधेला जो कहावत है जी, वही चरितार्थ है। ये पूरे देश में कोयला सप्लाई होता है जी और पूरे देश में धनबाद से ही रोशनी होता है जी। लेकिन धनबाद में कोयले की बहुत कमी है, यहाँ ऊर्जा की भी बहुत कमी है। इसलिए अभी सरकार के द्वारा जो ऊर्जा के लिए ये सोलर लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है जी। हम समझते हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए अभी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को यहाँ लागू किया जा रहा है जी। और दूसरा है प्रदूषण का जी। प्रदूषण भी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जी। हम समझते हैं कि पूरे झारखंड में धनबाद जिला में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए कि यहाँ कोयला जी, बालू और मिट्टी जिस तरह से ढोया जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको सरकार को विलंब जो कोयला ट्रकों में जाती है खुले रूप में, उसको कम से कम पैक कराना चाहिए, उसको तिरपाल से या दूसरे कपड़ों से या प्लास्टिक से उसको ढक करके एक जगह से दूसरे जगह का ले जाने का काम करना चाहिए ताकि यहाँ प्रदूषण कम हो। यहाँ ऐसे ही प्रदूषण ज़्यादा है, इसलिए प्रदूषण को भी रोकना है और यहाँ ऊर्जा को भी बढ़ावा देना है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपका जवाब पूरा करते हैं। थैंक यू। निम्नलिखित समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा? गरीबी, प्रदूषण, सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास, बताएं। देखिए, गरीबी उन्मूलन को तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोयला का राष्ट्रीयकरण हो गया जी। लेकिन अभी जिस तरह से धनबाद में कोयला खदानों को निजी हाथों में दिया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है जी, उसमें जो आउटसोर्सिंग के मजदूर हैं वो काफ़ी गरीब हैं जी, जिनको 18-20 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, उसको ठेकेदार लोग यहाँ 5,000 और 6,000 में जी खटा रहे हैं। खटाने का मतलब है कि उनको एक महीना में 5-6 हज़ार रुपया मजदूरी दी जाती है जी। तो इस तरह से यहाँ असंगठित मजदूर काफ़ी गरीब हैं
और उनको गरीबी दूर करने के लिए सरकार को भी देखना होगा और यहाँ कड़ाई से कानून को लागू करना होगा, जो कोल इंडिया पहले ही बोल चुका है कि कम से कम 20,000 देना होगा। तो ये गरीबी हटाने के लिए तो एक हो गया ये। इन विचारों को धनबाद में लागू करते हुए समय मुख्य चुनौतियां क्या है? विचारों को धनबाद में लागू करते हुए समय मुख्य चुनौतियां क्या आती है आप लोगों को? देखिए, हम मुख्य चुनौतियां, सबसे बड़ा है कि यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है जी। और आज से 40 साल पहले जो कल कारखाने थे सारे बंद हो चुके हैं जी। नया कल कारखाना कोई खुल नहीं रहा है जी। धनबाद में जो समस्या है वो चिर परिचित है कि यहाँ अंडा देने के पहले ही मुर्गा को काट दिया जाता है जी। तो इस तरह से यहाँ कल कारखाने नहीं खुल पा रहे हैं नए, जिससे यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए यहाँ उद्योग धंधे भी नहीं लग पा रहे हैं। जब तक नए कल कारखाने नहीं खुलेंगे जी, न तो यहाँ गरीबी मिटेगी, न काम मिलेगा, न रोजगार मिलेगा। ये सबसे ज़रूरत है सरकार को कि नए रोजगार मुहैया कराने के लिए यहाँ नए नए योजनाओं को सृजन करें। उन लोगों के लिए क्या आप लोग करेंगे जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें कुशल श्रम के लिए सरकार प्रशिक्षण मिल रहा है, उनके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सारे ऐसे सरकारी जी योजनाएं हैं जिसको सरकार भी प्रशिक्षण दे रहा है, प्रशिक्षित भी कर रहा है जी। लेकिन उनको जब प्रशिक्षण लेके निकलते हैं और प्रशिक्षित होकर वो बाहर आते हैं तो उनको नौकरियां मिलने में काफ़ी परेशानी होती है जी। इसलिए आज ये बेरोजगारी पूरे धनबाद में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या बनकर उभरा है और हमको लगता है कि चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो जी, हमको लगता है कि इसीलिए रोजगार के लिए सड़क से संसद तक यह मामला उठ रहा है और जो सबसे ज़रूरी है कि बेरोजगारी को देश से मिटाया जाए।